तो फिर से सभी को, मेरा नाम तरुण तेजा है। आज जैसे पहले हमने बताया था, आज और एक वेब सेमिनार में हम जुड़े हैं। आपके रिक्वेस्ट पे ही हमने लाया था कुकुम्बर, टिंडा टिंडा, कुकुम्बर, करेला या तरबूज या खरबूज, जो भी उसी वेराइटी का जो भी फसल है, हम कैसे उससे अच्छे से उगा पाए। हमारा जो सर्वश्री एग्रो केयर प्रोडक्ट्स से हम कैसे उससे ज्यादा फसल को लाभ हम पा सके, हमारी पैदावार जो है वो बढ़ सकता है, हमारी जो गुणवत्ता है फसल की, जो हमारे पोषक तत्व होते हैं वो सब कैसे हम बढ़ा पाएंगे, हमारी जो फसल की कीमत है वो कैसे हम दुगनी कीमत में या कैसे हम उसको ज्यादा कीमत में बेच पाए, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए पहले। तो यही मकसद से हम जुड़े हैं कि हमारा जो सर्वश्री एप्स का प्राइवेट लिमिटेड का एजुकेशन सिस्टम है, इसी मकसद से जुड़ा है कि आपको हर सभी प्रोडक्ट्स का, हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो सभी को, आपको उसका क्या बेनिफिट्स है, उसका यूज कैसे करना है, उसका नॉलेज आप कैसे प्राप्त कर सकते हो और उससे आपको फायदा कैसे हो सके, उसका 100% बेनिफिट आप कैसे पा पाए, यही मकसद से आपको ये वेब सेमिनार कंडक्ट करने का यही मेन मकसद होता है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। क्या मैं आप सभी को सुनाई दे पा रहा हूँ? अगर हाँ, एक बार चैट बॉक्स में डाल दीजिए ताकि एक क्लैरिटी बना रहे कि आपको मेरा बात सुनाई दे रहा है। थैंक यू ममता जी। तो चलिए, इंट्रोडक्शन क्या है, जैसे हमने बताया था, कुकुम्बर या कुकुरबिटेसिए फैमिली में कौन कौन सा हमारा आता है, क्या है हमारा एसएचपीएल एग्रो केयर का जो प्रोडक्ट है, कैसे हम जैविक माध्यमों से हम, हमारा जो कुकुरबिटेसिए फैमिली, जो खीरा खीरा जाति का कोई भी जो फसल होता है उसका हम कैसे हम उगा पाए, कैसे हम जैविक तत्वों से, जैविक से हम उगा पाए और हम कैसे हम उससे ज्यादा लाभ पा पाए, ये हम जानते हैं आज के सेमिनार में। ऑर्गेनिक कल्टीवेशन ऑफ कुकुरबिटेसिए फैमिली, एक्चुअली एक ब्रॉड वे में चलते हैं, क्या है कुकुरबिटेसिए। कुकुरबिटेसिए फैमिली में बहुत सारे जी जेनरे होते हैं, मतलब जैसे हमारा भी एक क्लासेस होता है, ऐसे ही पौधे का भी क्लासेस होता है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स होमो सैपियंस सैपियंस कहलाते हैं, ऐसे ही इनका भी जीनस होता है, स्पीसीज भी होता है। हमारा स्पीसीज है, जीनस भी है। तो हमारे क्या है, ह्यूमन, हम ह्यूमन जीन्स में आते हैं। और स्पीसीज क्या है, सैपियंस सैपियंस हमारा स्पीसीज होता है। होमो सैपियंस सैपियंस, जीन हमारा होमो हो गया, तो सैपियंस सैपियंस में हम आते हैं। ऐसे ही बहुत सारे जो खीरे के वेराइटी है वो 90 जीन्स में बटे हुए होते हैं, 90 तरीकों से होते हैं और 700 प्रकार के होते हैं। 700 प्रकार में 90 जीन, मतलब 90 एक ऑरिजिन या जीन्स में ये डिवाइड होते हैं। ये बेसिकली सभी जगह में मिलते हैं, हमारे धरती से आप कहीं पे भी ये उगा सकते हो। ये बेसिकली कहाँ उगता है अच्छे तादाद में, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, जैसे हमारा है वो सब ट्रॉपिकल कंटिनेंट है, वैसे ही ट्रॉपिकल, जो ट्रॉपिक ऑफ मार्जिन, जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वो जाता है, वो जगह में ज्यादा उग पाता है, वो एरिया में बहुत ज्यादा फसल आता है। ये क्या क्या मतलब बेसिकली कब उगाया जाता है, ये वाइन क्रॉप होता है। जैसे ये चढ़ जाते हैं कहीं पे भी, ये अपने आप ही चढ़ जाएगा, अगर आप एक डंडा लगा देंगे तो ये अपने आप ऊपर ही चढ़ने लगेगा। इसको बोलते हैं वाइन्स या क्रीपर। ये आपको कब लगाते हैं, जब समर सीजन में, और जब काटते हैं बारिश जब ज्यादा हो जाता है, बारिश का मौसम आने लगता है, या अभी इस वक्त आप बीज बोते हैं, या थोड़ी देर के बाद बारिश के आधे मौसम में ये कटा हुआ होता है। ये बेसिकली 90 से 120 दिन का होता है ये फसल, हर एक कैटेगरी में। मैं बस एक ही नहीं बोल रहा हूँ, हर एक कुकुरबिटी से खीरे जाति का हर एक का 90 से लेके 120 दिन तक का उसका ड्यूरेशन होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या, कैसे हम जैसे बताए थे, खीरे में कौन कौन से कैटेगरी में आते हैं। ओके, खीरे में पैसे पहले आ गया लौकी। लौकी का ही बोतल गार्ड होता है। ये पहले क्या होता था, पहले जमाने में इसमें पानी भरा हुआ करते थे, या कुछ ज्यादा दिन तक रखने के लिए जो तरल होता था उसमें रखते थे। ये जैसे बोतल का काम करता था, ये है बोतल गार्ड, इसीलिए रिच गार्ड। रिच गार्ड क्या है, वो हम बेर काया बोलते हैं तेलुगु में, वैसे ही हम उड़ीसा में या
वेस्ट बंगाल में जन्नी बोलते हैं, ये हो गया रिच गोड। बिटर गोड क्या है? करेला है। आईवी गोड क्या है? आईवी गोड नॉर्मली पोटल्स या उस वेराइटी में आ जाता है। स्पॉन्ज गोड हो गया हमारा टिंडा। विंटर स्क्वाश। स्नेक गॉड भी टिंडे की जाति में आता है। पॉइंटेड गॉड वो भी आता है। पंपकिन, पंपकिन का मतलब आप सभी को मतलब ये तरबूज, कुकुम्बर, खीरा, ये सब आपके इसी में आता है। स्पाइन गॉड, ये सब। देखिए हम जैसे बताया था आपके जो 125 जेनर है और 950 से ज्यादा स्पीसीज जो आते हैं, मेजरली कुकुरबिटी से एक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दोनों कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि बहुत सारे जैसे आपको ब्रॉड वे में जानना है तो वाटरमेलन को सभी फ्रूट्स बोलते हैं, और वैसे ही हम अगर खीरा को आगे तो वो भी वेजिटेबल्स में कहलाता है। अगर हम पंपकिन में आ जाते हैं वो वेजिटेबल्स कहलाता है। लेकिन वही चीज अगर तरबूज हो गया वो फ्रूट्स कहलाता है। तो ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के कैटेगरी में ये डिवाइड हो रखे हैं। तो ये यहाँ पे देख सकते हो इतने सारे आपको गुण तत्व मिलते हैं आपके खाने से, क्योंकि ये फॉस्फोरस कंटेंट में, ये आपकी फेरस कंटेंट में, वाटर कंटेंट में, मॉइस्चर कंटेंट में, फाइबर कंटेंट में ज्यादा रहता है। ये आपकी बहुत सारे अमीनो एसिड फॉर्मेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, फैट सिंथेसिस, आपको जो ग्लूकोज फॉर्मेशन, ये सभी में भी ये काम आता है। आपके जो बॉडी में जो वाइटलिटी चाहिए, बॉडी में जो लाइक जो नेचर होना चाहिए, वो नेचर बैलेंसिंग के लिए काम भी आता है। चलिए इंपॉर्टेंस समझते हैं। जो खीरे जाति का जो भी फसल है उसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारे धरती में, हमारे इंडिया में, ये जानते हैं। एक कैसे करता है ये एक प्रॉपर एक रिजेस होता है। ये आप बांध जैसे बना लेते हैं, उसके ऊपर लगाते हैं, बाकी दोनों जगह ये गड्ढा हुआ होता है। ये कितने 2 से 3 मीटर रोज में होते हैं, और ये एक एक पौधे के बीच में 60 से 90 सेंटीमीटर गैप होना चाहिए। ये कुकुम्बर मतलब खीरा, ये आपको जो तरबूज है उसमें, या खरबूजा है उसमें, ये आपको बस 2 से 3 केजी का बीज लगता है 1 हेक्टर में। बस। लेकिन और जो करेला हो गया, जो टिंडा हो गया, जो हमारा लौकी हो गया, वो लगता है 4 से 5 किलो एक इसमें। और जो हमारा स्पेसिस का वेराइटी हो जाता है, जैसे हम पेठा बनाते हैं, जैसे हमारा जैसे हमारा पंपकिन हो गया, वो सब 7 से 8 केजी का लगता है 1 हेक्टर में। बेसिकली ये कब बुआया जाता है? ये जनवरी टू मार्च बुआया जाता है, या जून टू जुलाई फॉर रेनी क्रॉप। समर जो होता है वो जनवरी में टू मार्च होता है, और जो रेनी सीजन का क्रॉप होता है जून टू जुलाई। और बेसिकली सोन कब करते हैं? अप्रैल टू मई में ये बोया जाता है। आल कुकुरबिटेसिया, आप कहीं पे भी पानी आपको जहां पे भी मिल रहा है और उसका क्लाइमेट थोड़ा गर्म है, वातावरण में थोड़ा ज्यादा उमस है, वैसे जगह में ये बहुत अच्छे से हो पाता है। जैसे रिवर बैंक्स, गंगा का नदी किनारे, कोई भी नदी किनारे में ये अच्छे से होता है। ये बेसिकली क्या मोनोस्टियस भी होता है, डाइस्टियस भी होता है। ये थोड़ा आपको साइंटिफिक में जानना पड़ेगा, मोनोकोटिलेडन, डाइकोटिलेडन, ये सब आपको समझ में नहीं आएगा। बस ओवरऑल व्यू के लिए ये बता रहे हैं। और सभी जाति में, सभी कुकुरबिटेसिए फैमिली में आपको F1 हाइब्रिड सीड से लेना पड़ेगा, जो प्रोजेनी सीड्स होता है, जिनका जेनेटिक प्योरिटी 94% से ज्यादा है, जिनका जर्मिनेशन कैपेसिटी मिनिमम 75% से ज्यादा है। वैसे वाला ही बीज हमको लेना है। क्यों? क्योंकि जब बीज अच्छा होगा तभी पौधा अच्छा लगेगा। अगर बीज ही खराब है तो आने वाले फसल भी खराब होने लगेगा। जो बीज में ही सब सक्षमता नहीं है उतना अच्छा फसल बनाने में, तभी आपको आपकी पौधा भी, तभी आपकी फसल भी बहुत बर्बाद हो जाता है। तो आपको बीज ही अच्छा क्वालिटी का लेना पड़ेगा। ये कोई भी आप देखना पैकेट के पीछे 95% मिनिमम जेनेटिक प्योरिटी होना चाहिए। जर्मिनेशन परसेंटेज मिनिमम आपका 75% से ज्यादा होना चाहिए। और मॉइस्चर कंटेंट ये सब अलग होता है, ये थोड़ा थोड़ा ज्यादा ऊपर हम ही बना सकते हैं। लेकिन ये दो, जेनेटिक प्योरिटी और जर्मिनेशन कैपेसिटी, जर्मिनेशन परसेंटेज, ये दोनों आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। प्लीज नोट डाउन। जेनेटिक प्योरिटी आपको मिनिमम 95 90 से ज्यादा, और जर्मिनेशन कैपेसिटी मिनिमम 75 से ज्यादा, ये आपको लेके चलना है। एक्चुअली हम आज का जो सेमिनार है, हम खीरे के ऊपर ही बेसिकली मतलब थोड़ा ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन ये यही इस्तेमाल आप सभी फसल में कर सकते हो। सभी खीरे जाति का कोई भी फसल है, आप हर फसल में यही ताजा
यही मात्रा बस 2 या 3 दिन का अंतर में आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, यही लगता है, यही ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है। वरना आप मेरे से पूछ भी सकते हो कभी कभी क्या सजेशन है कि किस जाति का फसल आप इस्तेमाल कर रहे हो, या यही हम लगा रहे हैं, जैसे कि टिंडा हो गया, जैसे कि खीरा हो गया, जैसे खरबूजा हो गया, जैसे कि तरबूज हो गया, जैसे कि हम लौकी हो गया, वैसे लगा रहे हैं, तो क्या क्या करना है मैं थोड़ा बदल बदल के आपको बोल दूंगा, लेकिन ओवरऑल यही रहता है, यही करना पड़ेगा आपको। 2 या 3 दिन अलग अलग रहता है, उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आपको बस 2 3 दिन, अगर ज्यादा दिन का फसल है तो 2 3 दिन बढ़ा के आपको स्प्रे करना है, अगर कम दिन का फसल है तो आपको कम दिन में स्प्रे करना है, लेकिन 90 से 120 दिन का कोई भी आपको फसल मिलता है। बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, ये छोटे छोटे गार्डन में भी होता है, बड़े बड़े एकड़ में भी लगते हैं। तो ये वाइन्स या वर्टिकल ट्रिलिस में हम फेंस लगा देते हैं, या फेंस में चढ़ने के लिए दे देते हैं, या हम एक पिलर लगा के ऊपर एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं ताकि वहां से हम लटके, ये जानते हैं आगे जाने में। बहुत सारे कुकुरबिटेसियाई फैमिली के बहुत सारे जैसे तरबूज हो गया, स्क्वायर शेप में तरबूज आ जा रहा है, वो ज्यादा कीमत में बिकता है। वो क्या है, वो केज्ड कंटेनर में रहता है। वो तरबूज को पहले से ही एक बंद डिब्बे में रख देते हैं, और दिखाई देता है, आर पार दिखाई देने वाला बंद डिब्बे में रख देते हैं। उससे क्या होता है, तरबूज या खरबूज वो स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगल शेप में, कोई भी चाहिए वो शेप में आ जाता है। आप उससे भी ज्यादा पैसे कमाता है। वो क्या होता है, वो दिखने के लिए अच्छा लगता है, वो बेसिकल विजुअलाइजिंग के लिए अच्छा होता है। खीरा और कुकुरबिटी से कोई भी जाति में क्या क्या ज्यादा हमको मिलते हैं, क्या क्या गुण ज्यादा मिलता है, क्या क्या फसल में हमारा क्या क्या जो पोषक तत्व क्या क्या होते हैं। विटामिन सी मिलता है, विटामिन बी मिलता है, मिनरल्स जो खनिज तत्व जैसे फॉस्फोरस, खनिज तत्व जैसे फॉस्फोरस और पोटेशियम, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, ये ज्यादा तादाद में हमको मिलता है। बेसिकली आप कोई भी फसल, वो 4 स्टेजेस में होते हैं: सीडलिंग स्टेज, वेजिटेटिव स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज, हार्वेस्ट स्टेज। सीडलिंग स्टेज में मैं ओवरऑल व्यू बता रहा हूं, आप नोट डाउन कर लीजिए। सीडलिंग स्टेज में आपको ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, ह्यूमिक लिक्विड और ब्लैक मैजिक, ये आप मिला सकते हो। ह्यूमिक ग्रैनुअल्स या ह्यूमिक लिक्विड या ह्यूमस, ये तीनों में कोई एक लेना है। अगर ह्यूमिक ग्रैनुअल्स कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, खाद, आप रेत, बालू या आप यूरिया लेके आप छिड़काव कर सकते हो, डीएपी लेके छिड़काव कर सकते हो ब्लैक मैजिक मिला के। ये जानते हैं, आगे वाले स्लाइड में डिटेल में हम जानेंगे। ह्यूमिक लिक्विड में नैनो यूरिया के साथ आप मिला सकते हो। आप किसी और केमिकल या किसी और एक एग्रीकल्चर सोल्यूशन में मिला के आप छिड़काव कर सकते हो, लेकिन ब्लैक मैजिक उसके साथ मिलाना है। उसके अलावा ह्यूमस आप यूरिया के साथ मिला के, ब्लैक मैजिक मिला के छिड़काव करते हो सीडलिंग स्टेज। वेजिटेटिव स्टेज में ग्रीन, कार्बन, जैकपॉट, ये आपको लेना है। ये जैकपॉट आप अभी नहीं लगा सकते हो, ग्रीन और कार्बन ये दोनों आपको हमेशा वेजिटेटिव स्टेज में आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। फ्लावरिंग स्टेज में जैकपॉट आपको लेना पड़ेगा, ग्रीन आपको लेना पड़ेगा, मैक्स आपको लेना पड़ेगा। वेजिटेटिव स्टेज में भी आप मैक्स इस्तेमाल करते हो। हार्वेस्ट स्टेज की कब होता है, 35 to 40 डेज, उससे पहले आप कर देंगे तो आपको कोई केमिकल के ऊपर जाना ही नहीं पड़ेगा, जो हम रिकमेंड करते हैं। तो चलिए, ये बेसिकली 4 स्टेज हो गया: सीडलिंग स्टेज, वेजिटेटिव स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज और हार्वेस्ट स्टेज। ये 4 स्टेज दिमाग में रख के चलना है। हाँ, अगर किसी को कुछ डाउट आ रहा है, ये हम बाद में बात कर सकते हैं। हम बाद में वेब सेमिनार में, हम लास्ट में, हमारा हर एक वेब सेमिनार में लास्ट में क्वेश्चन आंसर राउंड होता है या सेशन होता है। लास्ट 15 मिनट या 10 मिनट जो भी बचता है वो हम आपको ही देते हैं, आप पूछ सकते हो। प्लीज आप अभी कोई डिस्टरबेंस मत कीजिए, या आप अभी कोई क्वेश्चन है तो बचा के रखिए, गलत मत मानिए। ओके, अब चलिए कैसे हम अ, जब हम करेंगे तो कैसे हम कर पाएंगे, हम मिट्टी को कैसे बनाना है। आपको 3 से 4 बार मिट्टी को अच्छे से ट्रैक्टर चलाना है, बड़े बड़े बंद बनाना है, पानी जाने लायक एक कैनाल जैसा बनाना है, चैनल जैसे बनाना है। वो 1 साढ़े 1 मीटर का होना चाहिए, वो चैनल पानी अच्छे से जा पाए, ताकि एक ही बार एक ही बार में पानी बहुत अच्छे से आपको जाना हो सके। सोइंग, आप कब सो कर सकते हो, कितने
कितने तादाद में, 0.6 मीटर के अंदर, मतलब आपको लगभग 15 से 30 सेंटीमीटर के अंदर आपको बीज लगाना है अंदर, और वो थोड़ा भुरभुरा होना चाहिए मिट्टी। आप कठोर जमीन के ऊपर ना लगाएं। थिन सीडलिंग्स टू हिल, मतलब अगर आपके पास आप ऊपर कर रहे हैं, पहाड़ी क्षेत्र में कर रहे हैं, तो आपको 15 दिन का प्लांटिंग लेके लगाना है। जैसे हम चावल करते हैं, एक जगह बीज डालते हैं और लेके उसको अलग लगाते हैं, वैसे आपको नर्सरी बेड में लगाना है। उसके बाद बेड से निकाल के आपको जमीन में लगाना है 15 दिन के बाद बीज को। ये सबसे कारगर तरीका होता है। इससे क्या होता है कि जो आपकी बीज की जो मतलब वेस्टेज है वो कम हो जाता है, आपकी पौधा अच्छे से ग्रो करता है। अगर 15 या 20 दिन, अगर आपके मतलब बेसिकली ये से जानते हैं, अगर कोई भी बच्चा है, उसको अगर हम पहले जो 1 साल होता है या 2 साल होता है या 5 साल होता है, अगर हम अच्छे से उसको पोषक तत्व देके खिलाते रहेंगे, तो वो आने वाले दिनों में बहुत ताकतवर, बहुत दिमाग में बहुत तेज बनता है। तो यही आपको रखना है। जो 15 से 20 दिन होता है बीज लगाने के बाद, वही जैसे बच्चे को हम 5 साल हम कैसे हम अच्छे से देखते हैं, वैसे ही इसको भी देखना है, ताकि आपके आने वाले दिनों में अच्छे कमाई आपको हो सके। इरिगेशन, आपको इरिगेशन कैसे करना है, आपको हर एक लाइक आप क्या कर सकते हो, हर एक हफ्ते में जब बीज बोए हो, हर एक हफ्ते में आपको ड्रिबलिंग करना है, मतलब आपको छिड़काव करना है, पानी का छिड़काव करना है हर एक हफ्ते के अंदर। बीज लगाने से पहले अच्छे से पानी आपका ओस और अच्छे से पानी बनाए रहे, तभी आप उसके बाद बीज लगाए। साइट प्रिपरेशन, कब कैसे हम जमीन लगा पाए, आपको हमेशा याद रखना चाहिए, जो भी खीरा की जाति होता है वो फुल सन चाहिए उसे, मतलब भरपूर उसको सन मिलना चाहिए, सॉइल मॉइस्चर अच्छा होना चाहिए। आपको ये भी या देख के रहना है कि आपकी जमीन ज्यादा सूखेगी नहीं। आप ये कैसे कर सकते हो, ये जो जो नड़ा होता है या जो बचा हुआ पहले का जो फसल का बचा हुआ जो भी वेस्ट होता है, वो वेस्ट आप वो चैनल में डाल दीजिए, ताकि जो भी पानी है वो ज्यादा दिन रहे, और उसमें क्या है, सूक्ष्म जीव पनपते हैं, आपकी कार्बन कंटेंट बढ़ जाता है, आपकी जमीन में ज्यादा पोषक तत्व भर जाता है, आपकी जमीन में ज्यादा मतलब सूक्ष्म जीव पनपने लगते हैं, और आपकी पानी 1 से 2 लग कम हो जाता है। ये पानी को अच्छे से रोक पाता है, सूखने नहीं देता है जल्दी। जो आप समझ लीजिए, अगर वहां पे कोई आप कुछ डाल रहे हो उसके ऊपर और पानी दे रहे हो, तो उसके अंदर भी पानी जाएगा और वो पानी बहुत दिन तक रहेगा। अगर आप सूखे ऊपर ही डालोगे तो 2 या 3 घंटे में पानी फिर से उमस होके ऊपर चला जाएगा और पानी आपकी बर्बादी होगी। तो ये आपको याद रखना है। पिछले जो भी, अगर जैसे कि आप मान लीजिए चावल है, धान है हमारा, या आपका जो गेहूं है, वो उसका जो भी बचा हुआ होता है, क्योंकि इससे पहले आप धान या गेहूं ही लगाए होंगे, तो वो लेके आप उसको बीच में जहां पे पानी हम डालते हैं, वहां पे आपको उसको परोस देना है और पानी डालते रहना। और ये आपको याद में भी रखना है, ज्यादा जो मतलब ठंडी लगती है, ठंडी हवा लगना है, वो सब आपको नहीं, वातावरण में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी जो बीज से जो पौधा निकलता है वो ज्यादा अच्छे से नहीं बन पाता है, या अगर पौधा निकल गया तो वो सुकर जाता है, या वो या सूख जाता है, या घूम जाता है, या गिर जाता है। बेसिकली आपको वार्म स्प्रिंग ड्रेस, जैसे कि फरवरी या जनवरी का महीने के बाद ही आपको लगाना है, या आप टेम्परेचर काम पे 60 डिग्री फ़ारेनहाइट 2-3 दिन, तो मतलब जब हवा, ठंडी हवा 2-3 हफ्ते से नहीं लग रहा है, तभी आप बीज बो सकते हो। ये आपको लगभग मान लीजिए ये अप्रैल के बाद आप कभी भी बीज बो सकते हो। कैसे आपको क्या करना है, टेरिलाइज कैसे करना है, आपकी मिट्टी को हमेशा 6 से 5 इंचेस अपार्ट लगाना है, ये अच्छे से ट्रैक्टर 2-3 बार चलाना है आपको। ये मतलब स्पेसिंग लगभग 1.5 मीटर 6 फीट के आसपास, जो पहाड़ी इलाका होता है वहां पे आप रख सकते हो। आप कैसे ह्यूमिक ग्रैन्युअल्स, ह्यूमिक लिक्विड और ये ब्लैक मैजिक लगा के आप आपकी जो जमीन है पहले से आप ज्यादा पोषक तत्व बना ले सकते हो। कैसे, साइड ड्रेसिंग, जैसे हम सॉइल के साथ स्प्रे में लगाना, वो सब आप कर सकते हो स्प्रे के कारण। पहले आ जाता है हमारा प्रोडक्ट सर्वश्री का सर्व ह्यूमिक ग्रैनुअल। सर्व ह्यूमिक ग्रैनुअल्स क्या है, ये ह्यूमिक सब्सटेंसेस होता है, ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं इसमें,
पल्विक एसिड भी मिलता है, ह्यूमिक एसिड भी मिलता है, ह्यूमिक का सब्सटेंसेस भी मिलता है। ये आपको क्या होता है, ये आपकी जो पैदावार शक्ति होता है, खनिज तत्व मिलना, आपकी जो जड़ से विकसित होना, जड़ अच्छे से विकसित होना, कांड अच्छे से विकसित होना, पौधा जमीन से अच्छे से ऊपर आए, उसको अच्छे से खनिज तत्व मिल पाए, इसमें काम करता है। इसके साथ क्या क्या आप लगा सकते हो, मिट्टी, आप मैन्योर, खाद, कंपोस्ट, FIM, रेत, DAP, MOP, यूरिया, कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। किसके साथ, ब्लैक मैजिक 100 ग्राम लेना है, सुपर गोल्ड 60 ग्राम लेना है, डॉक्टर गोल्ड 60 ग्राम लेना है। और ये हमारा 5 किलो का कट्टा 1 एकड़ के लिए, 5 बीघे जमीन में 5 किलो का कट्टा लगाना है। किसके साथ, 100 ग्राम यूरिया ब्लैक मैजिक, 60 ग्राम सुपर गोल्ड, 60 ग्राम डॉक्टर गोल्ड। और ये आपको दिमाग में रख के चलना है, यूरिया ज्यादा नहीं, पहले जितना करते थे उससे 50% कम करना है, वो आपको दिमाग में रख के चलना है। दूसरे साल में 30%, तीसरे साल में 0 to 10%, 0 से लेके 10% तक का आप केमिकल इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद 0 केमिकल, आप तीसरे साल के बाद केमिकल ही इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा आपकी जमीन में। आपकी जमीन इतना पोषक तत्वों से भरा रहेगा, इतना सूक्ष्म जीव से भरा रहता है। इसके अलावा हमारे पास ह्यूमिक लिक्विड, जैसे हमारा यूरिया आ गया, यूरिया दानेदार में भी आता है, लिक्विड में आता है, वैसे ही हमारे पास ह्यूमिक ह्यूमिक का हमारे पास 3 वेरिएशन में। इसका है लिक्विड वेरिएशन। लिक्विड वेरिएशन क्यों, क्योंकि नैनो यूरिया आ गया। नैनो यूरिया के साथ आप इसका स्प्रे कर सकते हो, किसके साथ, ब्लैक मैजिक, सुपर गोल्ड और डॉक्टर गोल्ड, वही तादाद। ये आपको 300 से 600 ml लेना है, लगभग मान लीजिए 600 ml लेना है 1 एकड़ में। आप किसके साथ, ब्लैक मैजिक, सुपर गोल्ड और डॉक्टर गोल्ड। सुपर गोल्ड और डॉक्टर गोल्ड क्यों लगाना है, इससे आपके आने वाले दिनों में जो मिट्टी से है बीमारी, जो जड़ बीज से है बीमारी, जो बैक्टीरियल बीमारियां, जो और कोई बीमारी आता है जो आपके बीज को खा लेता है, कीड़ा, वो सब आपको पहले से ही ये रोक देता है। वैसे ही हमारे पास और एक प्रोडक्ट है, सर्वो ब्लैक मैजिक। ये ह्यूमिक एसिड 98% होता है और ट्रेस एलिमेंट्स, खनिज तत्व अलग से मिलता है। इसको कैसे हम उगा पाए, क्यों हम इस्तेमाल करते हैं, इसका जो जड़ विकसितता है, ये आपकी जड़ विकसितता को अच्छे से करता है। क्योंकि जड़ अच्छा रहेगा तभी पौधा अच्छा खड़ा रहेगा, और पौधा अच्छे से रहेगा, जड़ के पास तो खनिज तत्व, पानी, सब कुछ जड़ से ही पौधे को खाना बनाने के लिए मिलता है। ये आपकी मिट्टी को भुरभुरी बना देता है। आप अगर ब्लैक मैजिक और मैक्स दोनों मिलाएंगे ना, आपकी पीएच का जो मात्रा है वो बैलेंस कर देता है। आप केमिकल जो इस्तेमाल करके आपका पीएच जो बिगाड़ देते थे, वो आपको बचाने में काम आता है, वो बरकरार करने में, बैलेंस करने में मेरे काम आता है। 10 से 15 ग्राम 15 लीटर टंकी में वैसे अगर इस्तेमाल कर रहे हो, या आप अगर आप किसके साथ, आप गोबर के पानी के साथ, वर्मी कंपोस्ट के साथ, खाद के साथ 250 ग्राम प्रति एकड़ में आप छिड़काव भी कर सकते हो। आप कैसे, किसके साथ, हमारा जो अलग सर्वसी प्रोडक्ट से कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, क्यूमिक ग्रैनुल्स 5 kg एक कट्टे में, इसको 250 ग्राम आपको मिलाना है। क्यूमिक लिक्विड 600 ml 1 एकड़ में, आपको लगभग 100 ग्राम मिलाना है। ब्लैक मैजिक हर एक को 100 ग्राम मिलाना है इसके साथ। अगर बस ब्लैक मैजिक लगा रहे हो तो 250 ग्राम आपको लगाना है। अगर बस आप स्प्रे कर रहे हो तो आपको 10 से 15 ml 15 ग्राम 15 लीटर टंकी में लेना है। कब हम बीज बोना है, आपको बीज 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस में, अगर बेड आपका लेटरल है, आप पॉली बैग्स में भी, आप पॉलिथीन बैग्स में भी एक एक बीज लगा के गैप करके उसमें भी लगा के आप बाहर भी लगा सकते हो। जब भी आप बीज लगाते हो, हम खरपतवार का इस्तेमाल मना करते हैं, लेकिन जो अगर कर रहा है वो फ्लुकेरिन, वो 1 kg का कर सकता है खरपतवार इस्तेमाल, अगर आपको अलग किसी इससे आपको बचना है तो। मेटाक्लोर आप इस्तेमाल कर सकते हो हर एक 60 डे, तीसरे दिन का सोइंग के बाद, बीज बोने के बाद। वेराइटीज क्या क्या हो गए जो जैविक के लिए हम बता रहे हैं, जापानीज लॉन्ग ग्रीन, स्ट्रेट एट, पॉइंट सिटी, ये खीरे के हो गए। ऐसे बहुत सारे वेराइटीज आते हैं, ये हाइब्रिड वेराइटीज आते हैं, KPH-CH2, ये पंतनगर का वेराइटी है, पंत C2। सॉइल किस मिट्टी में अच्छे से बोलता है, सैंडी लोमी। सैंडी लोमी मतलब थोड़ा रेतीला भी होना चाहिए और थोड़ा भुरभुरे की तरह भी होना चाहिए, वैसा जिसमें ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा होता है, जिसमें आपका जो ड्रेनेज है, पानी अच्छे से चला जाता है, और पीएच इसका
6.5 से 7.5 के अंदर होना चाहिए। इससे ज्यादा, इससे कम तो आपकी पैदावार घट जाएगी। और आपको पीएच कैसे पता चलेगा? आप जब आपकी मिट्टी को टेस्ट करेंगे। हम हर एक किसान से ये मतलब रिक्वेस्ट करते हैं या निवेदन करते हैं कि आपके हर एक मिट्टी को हर एक तीसरे साल आप जाके टेस्ट करवाइए, ताकि जैसे हम हमारा टेस्ट करते हैं वैसे ही अगर आप मिट्टी का टेस्ट करेंगे तभी तभी आपको पता चलेगा आपकी मिट्टी में कौन सी खामियां हैं, क्या लगाएंगे, क्या लगना चाहिए, वो फसल को क्या चाहिए, यही आपको पता चल सकता है। कब बोते हैं? जैसे अगर आपको जून से जनवरी तक और अप्रैल तक भी बोआ जा सकता है। कोई कोई तो अभी भी बोते हैं, अभी जून जुलाई में भी बोते हैं। सीड रेट हो गया 2.5 kg आसपास है। ये थोड़ा बढ़ जाता है जब आप खीरा या लौकी या वैसे कुछ लाते हैं। अगर ये घट जाता है, अगर आप तरबूज खरबूज ये लगाते हैं तो लगभग मान लीजिए 7 से 6 kg से ज्यादा नहीं लगता है बीज। मैक्सिमम 5 किलो बीज ही लगता है कोई भी खीरे की जाति का। जब आप बीज लगाते हो तो हमेशा हम बोलते हैं बीज को ही आप ट्रीटमेंट देना। बीज को अगर आप अच्छे से निखारोगे, अच्छे से उसका देखरेख करोगे तो अच्छा पौधा निकलेगा जरूर। आप बीज को कैसे ट्रीट कर सकते हो? कार्बन लेके, नीम लेके, ग्रीन लेके, डॉक्टर गोल्ड लेके, सुपर गोल्ड लेके। कार्बन 5 ml, ग्रीन आपको 5 ml, नीम आपको 5 ml, ये तीनों लेना है। डॉक्टर गोल्ड आपको लेना है 3 ग्राम, सुपर गोल्ड लेना है 3 ग्राम। और ये आपको 15 से 30 ml पानी में, जैसे हम चावल उबालते हैं वैसे पानी लेना है और बीज को भिगो देना है 4 घंटे पहले, ताकि ये सब अंदर जा पाए। ट्राइकोडर्मा विरिडिया हो गया 4 ग्राम, फ्लोरेस सूडोमोनास फ्लोरेसिस हो गया वो 10 ग्राम आपको पर 1 kg बीज में लेना है। कार्बोडेजिम हो गया 2 ग्राम प्रति बीज में लेना है। ये बीज डालने से पहले ये आपको अच्छे से भिगोना है जरूर, 4 से 5 घंटे पहले, ताकि आपकी जो बढ़ने की क्षमता है, बीज का जो खराबी है, बीज का जो खामियां है वो निखार पाए। नीम, नीम कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो? जैसे हम बताया था, अगर वैसे ही आप स्प्रे कर रहे हो 15 लीटर टंकी में 25 से 30 ml लेना है। कोई भी आप फर्टिलाइजर्स के साथ, कोई भी आप किसी के साथ भी आप 1 लीटर का लेके पानी के साथ भी आप स्प्रे कर सकते हो। अगर आप फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हो तो 1 लीटर पर एकड़ का आपको स्प्रे करने में जैसे कि हो गया। आप हर एक 10 दिन में से 15 दिन अगर करेंगे ना, आपकी कोई भी बीमारियां आने से ये बच पाएगा। 200 प्रकार की बीमारियां रोकता है, 40% की बीमारियां आने से ही बचा देता है। कैसे? सीड ड्रेसिंग आपको एक दिन पहले रात को भिगो देना है या 4 से 6 घंटे पहले भिगो देना है 5 ml बीज में। कॉम्बिनेशन आपको किसके साथ, कोई भी आपकी जो खेत में इस्तेमाल होता है सोल्यूशन, कोई भी आप कुछ भी आप खेत में डालते हो तो उसके साथ ये मिला के डाल सकते हो। ग्रीन, सर्वग्रीन एक ऐसा प्रोडक्ट है, इसमें बहुत सारे ग्रोथ रेगुलेटर्स मिलते हैं। बहुत मतलब बहुत ही तादाद में आपको क्या, ग्रोइंग हार्मोन्स, ये ऑक्सिन, ये इथिलीन, साइटोकाइनिन, K2O5 वो सब में भरपूर होता है। कि कब कब इस्तेमाल कर सकते हो, कितने तादाद में? 5 ml बीज के साथ। अगर आप नीम के को आप स्प्रे कर रहे हो तो 15 ml हर एक नीम के साथ भिगो के रखना है ये। और जब आप जड़ उखाड़ के आप लगा रहे हो, एक पौधे को उखाड़ रहे हो जड़ के साथ, तो ये लगाने से पहले 2-3 घंटे को जड़ को इसमें भिगो देना है, नीम के साथ और इसके साथ। 2 ml ग्रीन और 30 ml नीम। फॉलियर स्प्रे में आप कैसे कर सकते हो? स्प्रे कर रहे हो तो 2 से 3 ml जब ये वेजिटेटिव स्टेज में होता है, जब ये आपकी पौधा फूल बनने की प्रक्रिया या पत्ता बनाने की प्रक्रिया में होता है, तो 2 से 3 ml लीटर ले सकते हो। किस किस के साथ? नीम, कार्बन और जैकपॉट के साथ मिला के स्प्रे कर सकते हो। जब आपकी पौधा कोई भी आप फसल करने के बाद आप उसको अच्छे से ट्रैक्टर चलाना और जो भी पिछले का जो भी जड़ है वो उखाड़ के फेंक देना, क्योंकि बहुत सारे आपको फसल की बर्बादी पहले फसल की जो भी कीड़ा है, जो भी बीमारियां हैं उससे आता है। अगर आप डॉक्टर गोल्ड और सुपर गोल्ड अपनाएंगे और नीम का स्प्रे करेंगे ना, उससे कुछ भी नहीं आएगा आपके आसपास। बहुत पेस्ट क्या होता है, जब आप बीज बोते हो तो फ्रूट फ्लाई आता है, ये कीड़ा बहुत चूस लेता है, या ये बहुत सारे वायरसेस को पेनिट्रेट करने देता है, बैक्टीरिया को अंदर जाने को ले देता है,
या पुरानी बीमारियों को लेके आ जाता है। तो ये आप कैसे मिटा सकते हो? आप ये डाइक्लोरोवोस केमिकल ले गए या हमारा नीम, डॉक्टर गोल्ड और सुपर गोल्ड का इस्तेमाल करके, या फ्रूट फ्लाई ट्रैप आता है, ये येलो कलर का स्टिकी पैड होता है, लाइट लगाना है, या वहां पे एक मील ट्रैप जैसे कि कुछ भी आप लगा सकते हो, जाके आपकी जो मक्खियां है, कीड़ा है वहां पे आए और वो चिपक जाए। वहां पे लाइट लगा हुआ होता है, या वहां पे कुछ खाने का पदार्थ लगा देते हैं ताकि वो आके आपको चिपक जाए वहां पे। ये सबसे कारगर तरीका होता है। ये 500 से लेकर 600 रुपए का होता है और वो बैंड 60 रुपए का आता है। तो आप अगर 10 से 15 लाख लगा दिए तो ये आपका एक टाइम का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। फर्टिलाइजर्स आप कितने तादाद में FYM डालना चाहिए? आप 40 टन का खाद डाल सकते हो, 35 किलो का नाइट्रोजन डालना है हर एक 30 दिन के बाद। लेकिन ये घटाना भी है, धीरे धीरे आपको घटाना है। फॉस्फोबैक्टीरिया 2 kg आपको लेना है, कोई भी, जैसे सुडोमोनास हो गया, ट्राइकोडर्मा विरिडिया हो गया। FYM के साथ 50 kg, नीम के साथ 100 kg आप लगा के डाल सकते हो। नीम के या नीम हमारा स्प्रे करने से आपको अच्छा हो जाएगा। ये कैसे कैसे आप कर सकते हो? ड्रिप सिस्टम में अगर आप कर रहे हो तो 1.5 mm लैटरल ट्यूब्स लेना है, ड्रिप पर लगाना है, उसका 60 से 50 सेंटीमीटर स्पेसिंग होना चाहिए। ये कितना, 4 लीटर्स पर आवर या 3.5 लीटर पर आवर के कैपेसिटी में होना चाहिए। ये इतना ही अच्छा होता है। अगर आप, जैसे हम चावल को एक जगह बीज डाल के उसके बाद लग जैसे हम बोते हैं, वैसे अगर आप कर रहे हो तो 120 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए, 30 सेंटीमीटर गैप होना चाहिए, और लैटरल बट सब कुछ सेंटर ऑफ द बेड आपको करना चाहिए, ताकि आपकी जो भी अच्छा पोषक तत्व वहां से मिलता है। समझ पा रहे हैं ना आप सभी? थैंक यू रश्मि जी। समझ पा रहे हैं ना आप? चैट बॉक्स में डाल सकते हो अगर कुछ दिक्कत आ रहा है या कोई समझ नहीं पा रहा है तो। ओके ओके, बहुत बहुत ओके 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 पुनीत जी, थैंक यू मोहम्मद, थैंक यू रुकनेश जी, थैंक यू पुनीत। फर्टिगेशन जो हम बेसिक बता दिए थे यही है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही तादाद आपको इस्तेमाल करना है, इससे ज्यादा बिल्कुल ना कीजिए। ये बेसिक तादाद हो गया, इसका आप आधा प्रतिशत भी इस्तेमाल कर रहे हो, कर सकते हो जब आप सर्वसी एग्रोकेयर का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आप इससे ज्यादा करते थे तो यही तादाद आप इस्तेमाल करना, इससे ज्यादा मत इस्तेमाल कीजिएगा, ये मेरा विनती है। आप ये विनती मान लीजिए, ये आपको हम बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बहुत कम तादाद में केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल का इस्तेमाल करना। कितने? 150 नाइट्रोजन आपको, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम का जो रेशियो होता है वो 150, 75 पर केजी आपको हेक्टर का लेके चलना पड़ेगा। बीच बीच में आपको F1, जैसे हमने बताया था, F1 हाइब्रिड वेराइटी का ही आपको जो बीज लेना पड़ेगा। ये आपको 75% का जो मतलब फॉस्फोरस कंटेंट है वो बेसल एप्लीकेशन में करना है, मतलब आपको जड़ के पास लगाना है। ये बेसिकली ये 1919 यूरिया होता है, ये आपको पता है, ये सब यही डालना है। किस वक्त क्या डालना है, इससे ज्यादा नहीं डालना। ये आ गया। ये जैसे हमने बताया था 4 स्टेज, ये चार चार स्टेज में क्या क्या आता है? क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट स्टेज, वेजिटेटिव स्टेज, फॉलियर स्टेज और हार्वेस्टिंग स्टेज। 10 दिन के ड्यूरेशन में इतना तादाद में डालना है, कितना फर्टिलाइजर होना चाहिए, कौन सा ग्रेड का फर्टिलाइजर होना चाहिए, ये है। ये आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मेरा विनती है, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तादाद हो गया, ये तादाद हो गया, ये रिक्वायरमेंट है। इतना आप डालोगे तो इतना आपको मिल जाएगा, या ऑलरेडी मिलता है फसल में। इसीलिए कार्बन, क्यों हम कार्बन, वेजिटेटिव स्टेज में कार्बन का बहुत इस्तेमाल होता है। ये ऑलराउंडर का परफॉर्मेंस देता है, ये रूट डेवलपमेंट में काम आता है, सीड ट्रीटमेंट में काम आता है, ये सूक्ष्म जीव पनपने में भी काम आता है। जैसे हमारे क्रिकेट में एक ऑलराउंडर होना चाहिए, जैसे हार्दिक पांड्या हो गया, वैसे ही हमारा ये है हार्दिक पांड्या। हमारा प्रोडक्ट में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में ये है हमारा हार्दिक पांड्या। ये हर एक बॉल को छक्का मारता, जब जरूरत होता है तो विकेट डालता है, यही होता है, यही काम करता है। मतलब ये हर एक काम को कर देता है, हर एक जो आप प्रोडक्ट लगाते हो उसका एनहांस करता है, 100% उसका यूटिलाइजेशन देता है। इसका क्या होता है? सूक्ष्म जीव पनपता है, इसका जड़ विकसित होता है, बीज अच्छे से पौधा बना लेता है, जो खाना बनाने की प्रक्रिया होता है उसमें काम आता है। वेजिटेटिव ग्रोथ, सर्व ग्रीन के साथ आप इसको डालना है। रूट डेवलपमेंट के वक्त, जड़ विकसित के वक्त,
ह्यूमिक लिक्विड या ब्लैक मैजिक लेके आप स्प्रे कर सकते हो। सीड ट्रीटमेंट के वक्त नीम और कार्बन मिला के आप स्प्रे कर सकते हो। माइक्रोबियल ग्रोथ और पेस्ट मैनेजमेंट के वक्त सर्वो सुपर गोल्ड और सर्वो डॉक्टर गोल्ड दोनों मिला के आप स्प्रे कर सकते हो। जैकपॉट, सर्वो जैकपॉट ऐसा एक इतना अच्छा प्रोडक्ट है कि इसमें भी बहुत सारे ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं। इसमें बहुत सारे बायो स्टिमुलेंट्स होते हैं जो कि आपकी बढ़ पाने की, जो आपकी खोखलापन है या आपकी जो बूढ़ापा हो जाता है, फल या फूल गिर जाता है, फुल अर्ली ड्रॉपिंग, अर्ली फ्रूट ड्रॉप्स, अर्ली फ्लावर ड्रॉप, उसको रोकता है। 5 से 7 ml 15 लीटर टंकी में फॉलियो स्प्रे जब आप करते हो तो नीम का कर सकते हो, कार्बन का कर सकते हो, जैकपॉट के साथ। तो ये दो मिला के ग्रीन के साथ भी आप स्प्रे कर सकते हो। ये बहुत अच्छा काम करता है उसके साथ। सर्वो स्टिकर, सर्वो स्टिकर क्या है ना, ये एक ट्राई साइलोक्सेन अल्कोसाइलेट होता है। ये पीएच तापमान जो भी आप केमिकल इस्तेमाल करते हो 5 से 8, 24 घंटे का कोई भी स्प्रे करने से बाद या उसके साथ आप इसको स्प्रे करेंगे ना, ये चिपक देता है। ये एक गम होता है या स्प्रेडर होता है। ये आपकी जो भी आपकी स्प्रे है, जो भी आपकी जो आप स्प्रे कर रहे हो उसका आपकी ज्यादा देर तक रखता है। आप घुइया के पत्ते के ऊपर एक ही बूंद डाल के देखिएगा पानी में मिला के, ये इतना फैलाव कर देता है कि ये किसी को एक चमड़ी या एक परत चढ़ा देता है। इससे धुलता नहीं है, बारिश होगा भी धुलेगा नहीं। 10 दिन के बाद अगर कुछ दिक्कत आ रहा है तो आपका केमिकल का पावर चला जाता है, उसको केमिकल का पावर बरकरार करने में ये काम आता है। कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? ये 5 से 7 ml 15 लीटर टंकी में कोई भी एग्रीकल्चर सॉल्यूशन, कोई भी आप खेत में कोई भी स्प्रे करने के वक्त आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। किससे इंप्रूव हो जाता है? इसका इंप्रूव स्प्रे कवरेज में। ये प्रमोट स्प्रे वॉल्यूम रिडक्शन, हम जैसे बताए थे, जो आपकी जो स्प्रे करने की तरकीब है उसमें ये बहुत घटा देता है। जो आप जैसे आप मान लीजिए केमिकल जो हो गया, अगर आप 100 ml ले रहे हो, वो 50 ml लेके देखना, उतने में ही काम हो जाता है। सर्वोमैक्स, सर्वोमैक्स क्या है ना, ये 25 से 30% की पैदावार बढ़ा देता है। 100% वाटर सोल्यूबल होता है। ये आपकी यूरिया और डीएपी को इतना बचत देता है कि 25 से 30% का केमिकल का बचत हो जाता है। ये आपको स्प्रेडर का काम भी करता है। पोस्ट इमर्जेंट हर्बिसाइड्स में भी ये आप कर सकते हो। जब भी आप वीडीसाइड या हर्बिसाइड या आप खरपतवार इस्तेमाल करते हो उसके साथ ये कर सकते हो। ये फर्टिलिटी इंक्रीज करता है। ये पीएच बैलेंस में भी काम आता है। ये आपकी जो पानी खींचने की प्रक्रिया है वो उसमें भी काम आता है। ये बहुत काम आता है। ये आप हर एक सोल्यूशन के साथ आप कोई भी सोल्यूशन लेके आप स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद हम मेजर हमारा दिक्कत है कीड़ा लगना या कोई बीमारी आना, तो इसका एक हमारा निवारण है। आपको हम सुझाव देते हैं सुपर गोल्ड, डॉक्टर गोल्ड, और अगर आप फंजी और नीम का पहले ही इस्तेमाल कर रहे हो कार्बन के साथ तो आपको ये केमिकल में जाना नहीं पड़ेगा। ये बेसिकली हमने केमिकल का बस आपके ऊपर उदाहरण के लिए दे रखे हैं, ताकि जो केमिकल ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं वो अचानक से बंद ना करें, धीरे धीरे बंद करके। आप कॉपर और सल्फर डस्ट इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग कॉपर और सल्फर डस्ट इस्तेमाल करते हो, लेकिन ये जो खीरा जाति का होता है उसको ये बहुत बिगाड़ता है। ये टॉक्सिन बनाता है, आपकी पैदावार को एक जहर बना देता है। ये आपको दिमाग में रख के चलना है। आप डीडीटी, कॉपर और सल्फर डस्ट बिल्कुल इस्तेमाल ना कीजिए, ये हमारा रिक्वेस्ट है। जब मिल्ड्यू लगता है या कोई भी बीमारी आती है तो मैंकोजेब या क्लोरांट्रोल आप ले सकते हो, 2 ग्राम 1 लीटर के पानी में। 10 दिन के बाद नीम के साथ, मैक्स के साथ, डॉक्टर गोल्ड, सुपर गोल्ड के साथ आप स्प्रे कर सकते हो। उसके बाद आपका एम्फिड्स और जैसिड्स आ गया। आप इमिडाक्लोप्रिड आप स्प्रे कर सकते हो। वो 70 इमिडाक्लोप्रिड 70% जो वाटर ग्रैनुअल्स होता है, वो जो वेटेबल ग्रैनुअल्स होते हैं उसमें आपको लेना है 1 ग्राम 15 लीटर टंकी में। आप सर्वो फंजी इस्तेमाल कर सकते हो। कोई भी फफूंद, यहाँ पे देख सकते हो फफूंद की बीमारी, जैसिड की बीमारी या वायरस क्यों किस तरह का आता है, उसके कारण आप जो भी फफूंद की बीमारी, फंगल इंफेक्शन जो भी है, लीफ स्पॉट, ब्लास्ट डिजीज, रस्ट, स्मट, वो सब आप इससे आप कम कर सकते हो। ये आने वाले दिनों में जो फंगल इन्फेक्शन है उसको ये रोकने में काम आता है। ये जो फंगल इन्फेक्शन क्यों ज्यादा होता है, ये फंगल इन्फेक्शन सेल
ज्यादा बनाता है, जो कण होता है वो जल्दी बना लेता है, तो इसीलिए जल्दी जाते भी नहीं है। इसके कारण ही वायरल, बैक्टीरियल और इसके कारण ही बहुत सारी बीमारियां भी आते हैं। तो ये आपको बेसिक रख के चलना है जब भी, पहले ही आप पंजी इस्तेमाल कर ले। कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? 1 से 2 ग्राम 1 लीटर पानी में स्प्रे कर सकते हो या छिड़काव कर सकते हो कोई भी माध्यम से। सर्वो डॉक्टर गोल्ड, ये हमारा इतना अच्छा प्रोडक्ट है सर्वो डॉक्टर गोल्ड। ये और एक ऑलराउंडर है कीटनाशक में, और कीटनाशक भी नहीं बोल सकते, बायो पेस्टिसाइड में, ये बायो मैकेनिकल और पेस्ट किलर में ये कैसे काम करता है। ये एंटीवायरस, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, माइक्रो एंटी माइक्रोबियल, एंटी जर्मिसाइड, ये बहुत मतलब सभी कोई भी बीमारी आने वाला है उसको बचाने में ये ऑलराउंड का काम करता है। यह 100% ऑर्गेनिक है, हमारा हर एक प्रोडक्ट 100% ऑर्गेनिक है। इसका कोई भी आपकी वातावरण में रुकता नहीं, ये सभी मिट्टी में ही जाता है, और ये अगर कुछ बच जाता है तो आने वाले फसल में उगता है, लेकिन जो केमिकल है वो वातावरण में जाके वो हमारा वातावरण बर्बाद करता है, हमारा सेहत खराब करता है, हमारा जमीन जमीन को खराब करता है, हमारे पैदावार को मतलब टॉक्सिन बनाता है हमारे पैदावार को, और जहरीला बना देता है। तो ये आपको दिमाग में रख के चलना है। ये साइटोकाइनिन सिंथेसिस को बढ़ा देता है। ये जो आपकी जो सूखापन की आने की बीमारी है उसके कारण जो जड़ विकसितता है, इसके कारण जो खनिज मिल नहीं पाना, या पानी जो बह जाता है, पानी जो उसका ये रोक के रखने की काम करता है। आपको 10 ग्राम 15 लीटर टैंकी में स्प्रे करना है। ये आप कोई भी क्रॉप लेके आप स्प्रे कर सकते हो किसी भी सोल्यूशन में आप मिला के। सुपर गोल्ड, सुपर गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है ये टारगेट पेस्ट मैनेजमेंट में काम करता है। जैसे कि आपको सभी को पता नहीं होता है, 2 प्रकार के कीड़ा होता है, एक लाभदायक एक हानिकारक। अगर कोई कीड़ा है, सूड़ई है, तो सूड़ी को ही मानना है, लाभदायक कीड़ा को नहीं मानना है। लेकिन अगर आप उसकी जगह केमिकल का इस्तेमाल करते हो तो वो सूड़िया मरता है, उसके साथ हमारा सूक्ष्म जीव भी मरता है, जो हमको लाभ पहुंचाता है वो भी मर जाते हैं। तो ये इसका इस्तेमाल करने से वो सूड़िया या जो कीड़ा, जो बीटल्स, जो जो एंट्स या जो चींटियां या जो नेमाटोड्स होते हैं जड़ के पास मिलते हैं, वो सब में ये रोक पाने में काम आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो मतलब लीफ माइट्स या कैटरपिलर, ट्रिप्स, एम्फिड, जैसिड, लीफ माइनर, ये सभी में ये काम आता है। 1 से 2 ग्राम लेना है 15 लीटर टैंकी में, 1 से 2 ग्राम लेना है 1 लीटर वाटर में, मतलब लगभग 15 से 30 ml लेना है 15 लीटर टैंकी में हमको। कटाई, कटाई और रखना कैसे है हमें, क्योंकि कुकुम्बर ऐसा है कि वो 2-3 दिन के बाद सूख जाता है। आपको हमेशा याद रखना है जब अर्ली स्टेज में ही आपको काट देना है, जब पानी अच्छा रहे। ये बहुत दिन तक रहता है। उसके बाद आप देखना भी है, कहीं कहीं अगर हरा या भूरा रंग का धब्बा है तो वो जल्दी बिक जाए, वैसा भी आपको करना है। या ये आप फर्टिलाइजर के काम में कर सकते हो, ये आप खीरा कोई गाय को खिलाने में, वैसे में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये हमेशा 50 से लेके 60-70 दिन के अंदर ही हो जाता है, या 90 दिन तक कभी कभी जाता है। ये ज्यादा से ज्यादा 70 से 90 दिन तक जाता है कोई भी खीरे के जाती है। आप अगर वैसे ही कर रहे हो इंटर, मतलब आप अगर कुछ छोटे जाति का कर रहे हो जो कि मतलब हमको खट्टा बनाने में या हमको पिकल्स बनाने में, हमको अचार बनाने में काम आता है, वो आप छोटे वैरायटी का ले सकते हो। बड़े वैरायटी सलाड्स बनाने में या उसका स्क्वैश प्रिपरेशन में, या वैसे उसमें आप बना सकते हो। आपकी कितनी मिल जाएगी? 8 से 10 टन की वादा है ये, अगर आप हमारा प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके आप लाभ पहुंच सकते हो 80 से 90 दिन के अंदर। और 80 से 90 दिन के अंदर आपका जो खीरा है, आपका जो तरबूज है, आपका जो भी है, 90 से 120 या 80 के 90 या 120 के अंदर ही आपको ये आपको मिल जाता है आपके पास। तो आज हमारा वेब सेमिनार जो था खीरे के ऊपर, खीरे जाति के ऊपर, वो खत्म हुआ। थैंक यू सभी को जो जो इतने देर तक सब्र से बनाए रखे थे बनने में, मेरा और मेरा बात सुन रहे थे, मेरे को फॉलो कर रहे थे, अपने आप को एजुकेट करने में वो काम आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जो सब्र बना के अभी तक रुके थे। अभी हमारा क्वेश्चन एंड
सेमिनार, क्वेश्चन एंड आंसर सेमिनार शुरू होने वाला है। तो जो लास्ट 15 दिन है, आप थोड़ा ब्रेक ले सकते हो, आप थोड़ा पानी पी सकते हो, आप थोड़ा कहीं जा सकते हो, टॉयलेट वॉयलेट जाना है तो प्लीज टेक सम ब्रेक एंड यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। आपको हैंड रेज करना है और मैं आपको बोलूंगा अनम्यूट करने के लिए। और आप ये याद रखना, हमेशा आप अच्छे ड्रेस में होना चाहिए, ताकि आप, ये यूट्यूब में जाता है और ये हमारा एक खराब छाप छोड़ेगा। तो प्लीज आप हमेशा अच्छे ड्रेस में होने दीजिए और आप एक हैंड रेस कीजिए, हम आपको अनम्यूट करें। प्लीज टेक, हमारे पास और 8 मिनट ही बस बचे हैं, तो यू कैन आस्क मी क्विकली, प्लीज हैंड रेस कीजिए। हाँ, पूछना भूल गया, कैसे लगा आप सभी को वेब वेबिनार, कैसा लगा आज का जो एजुकेशन सिस्टम, जो हमारा वेब सेमिनार था, एजुकेशन वेब सेमिनार था, खीरे के ऊपर, खीरे जाति के ऊपर, कैसे लगा? अब प्लीज बताइए, शेयर कीजिए। यह आप बता सकते हो चैट बॉक्स में। थैंक यू अनवर जी, थैंक यू जी, थैंक यू चित्र सिंह जी, थैंक यू। ओके, कौन कौन पूछना चाह रहे हैं? कौन कौन हाथ खड़े कर सकते हो? कौन क्या पूछना चाह रहे हैं? ओके, धृतिमान सिंह नेगी जी, आप, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज अनम्यूट करके आप प्लीज आप पूछ सकते हो मेरे को। हाँ धृतिमान जी, नमस्ते, नमस्ते जी, नमस्ते, पूछिए जी। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ धृतिमान जी, प्लीज अनम्यूट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड सर मॉर्निंग। मैं देहरादून से, उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। ओके सर, मैं भी उत्तराखंड में पढ़ चुका हूँ सर 4 साल। आपको मिल के अच्छा लगा, बताइए सर। जी सर, तो मैं अभी कुछ दूसरी कंपनी में करता था कोई काम ना, तो इसी तरह से ऑर्गेनिक खादें होती थी, मैं उसमें काम करता था, जैसे स्टिकर वगैरह और गनमेल वगैरह, हाँ सर। ह्यूमिक वगैरह, ये होते थे उसमें। इसमें कुछ ओके। इनकी कुछ इसकी जानकारी मैं लेना चाहूंगा पूरा। तो तो मैं भी सर हाँ, मैं किसानों समझ को गया, मैं से संपर्क में रहता हूँ। बिल्कुल और बिल्कुल जी बिल्कुल सर। जी, मैं समझ गया सर। मैं अभी आपको चैट बॉक्स में मेरा नंबर डाल जी रहा हूँ। सर। आपको अगर डिटेल में चाहिए तो आप जी मेरा नंबर लेके आप मेरे को पूछ सकते हो, या आप मेरे को कोई, मतलब सुबह 9 बजे से लेके रात के 6 बजे तक कब भी पूछ सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, मैं आपको चैट सर। बॉक्स में डाल रहा हूँ। सॉरी सर, मैं आपको बीच में इंटरप्ट किया, आपका वॉइस भी ब्रेक हो रहा था इसीलिए। ओके सर, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। महबूब अंसारी जी, आपने हाथ उठाया है, मैं आपको अनम्यूट करने के लिए बोल रहा हूँ। और मैं चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल रहा हूँ, प्लीज आप ले जाइएगा, किसको भी जरूरत है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार महबूब जी, बताइए। सर हरिदोर डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार से। ओके ओके, नमस्ते कीड़ा सर। है सर, जिसके बारे में आप पहली बार बताया था, मैं दिखाना चाहूंगा सर। ये कीड़ा नहीं मर रहा, मैंने 2-3 बार डॉक्टर गोल्ड और सुपर गोल्ड का 3 बार स्प्रे कर दिया सर। ये ओके कीड़ा ओके है, मैं दिखाना चाहूंगा, ये आपको थोड़ा वीडियो है मेरे पास। सर, मेरे को एक बार वो मेरे को भेज दीजिएगा, मैं अभी नंबर भेजा हूँ आपको, एक बार भेज दीजिएगा। सर आप कितने बार डाल चुके हैं? उसके साथ प्लीज अगर हो सकता है ना सर, नीम मिला के स्प्रे कीजिएगा, क्योंकि नीम मिलाने से उसकी जो पावर होता है वो बढ़ जाता है। सर नीम का अगर 3 बार कर दिया सर। ओके नीम, सर, डॉक्टर गोल्ड देखिए और सुपर गोल्ड 3 देखिए सर, बार स्प्रे मार दिया सर, कुछ नहीं हुआ। ठीक है सर, ठीक है। अगर ये क्या ये है? कीड़ा मर नहीं रहा सर, कीड़ा। हाँ सर, मैं एक बात आपको पूछ रहा हूँ, जब ये आप लगा रहे हैं ना, ये थोड़ा जी पहले ही लगा लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, आने वाले दिनों में वो कीड़ा नहीं लगेगा। हमारा प्रोडक्ट जो है, अगर आप पहले ही इस्तेमाल कर देंगे, वो पूरा बंद ही कर देगा। जब आ गया है ना, वो कम कर सकता है, मार नहीं सकता। क्योंकि आपको दिमाग में ये रख के चलना है, जिसको मारना है वो मार देगा, लेकिन जिसको ये है रखना है, वो मतलब ज्यादा दिन तक बच जाते हैं, आपको तभी केमिकल में जाना पड़ता है सर। तो मैं बताता हूँ, अगर हो सकता है एक बार मेरे को वीडियो खींच के भेजिएगा, मैं आपको केमिकल का भी रिकमेंड करके भेज दूंगा, ताकि आपके आने दिनों में दिक्कत ना हो। सर बाई रिक्वेस्ट नंबर भेजा अपना थोड़ा। ओके जी, ओके, थैंक यू जी।
थैंक यू महबूब सर। और कोई? हाँ ओके सर। अभी सिकंदर कुमार, आप अगर कुछ पूछना चाह रहे हो तो मैं अनम्यूट करने के लिए आपको विनती कर रहा हूँ, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अगर और किसी को डाउट कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने अपना नंबर डाल दिया, तो आप प्लीज अपना नंबर मेरे नंबर पे आप कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हो। अगर आपको यहाँ पे पूछने में कोई दिक्कत आ रहा है या मैं आपको चांस नहीं दे पाया तो आप प्लीज अब मेरा नंबर ले लीजिए और वहां पे पूछ सकते हैं। पूछिएगा जी। ओके ओके ओके। और किसी को कुछ पूछना है? थैंक यू देवेश सिंह जी, थैंक यू जी, थैंक यू। नमस्कार रतन जी नमस्कार सर। और किसी को कुछ पूछना है प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हो। शंकर सर, ओके शंकर जी मैं आपको अनम्यूट करने के लिए बोल रहा हूँ, प्लीज। हाँ हाँ पूछिए। सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। आप वो नंबर देंगे बोल रहे थे, आपका नंबर थोड़ा चाहिए सर। मैंने चैट बॉक्स में अभी डाला है सर, अभी मैंने चैट बॉक्स में डाला है, प्लीज जाके वहां पे देख लीजिएगा। नहीं आया सर। देखिए सर मैं अभी डाला हूँ, देवेश सिंह जी के पहले ही डाला हूँ। ठीक है मैं फिर से डाल दे रहा हूँ, मैं फिर से डाल दे रहा हूँ। ठीक है। अभी डाल दिया, देख लीजिए। हाँ सर, आ गया आ गया। हाँ ओके ओके। और किसी को एक्चुअल कुछ में पूछना है सर? हाँ पूछिए। एक्चुअल में मैं बोल रहा था, ये जो एग्रीकल्चर के लगभग 10-12 प्रोडक्ट हैं, हाँ सर। तो हाँ ये 100% पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। सर हमारा कोई भी प्रोडक्ट कोई केमिकल नहीं है, 100% ऑर्गेनिक है। उसका सर्टिफिकेशन भी हमारे पास है, होगा अगर आप मेरे को पूछिएगा मैं आपको भेजूंगा वो। 100% ऑर्गेनिक है, 100%। ये दावे के साथ हम बोलते हैं। जी 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 जी। ओके सर। ठीक है सर, ठीक है। बाकी मैं ओके आपको ओके। कॉल करके बात करूंगा आपको। हाँ सर बस कॉल का समय सब। क्या रहेगा सर, कोई टाइम है क्या ऐसा? सर टाइम मतलब आप कर सकते हो, उतना जरूरी है तो कभी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। बस 9 से लेके रात के 6 बजे तक करना, क्योंकि मेरा भी पर्सनल टाइम होता है। तो मॉर्निंग 9 से लेके रात के 6 बजे तक कीजिएगा। अगर आपको पूरा जरूरी है, ज्यादा जरूरी लगता है, सभी से ये निवेदन है आप कभी भी कॉल सकते हो, लेकिन सुबह 9 से लेके 6 बजे थोड़ा अच्छा लगेगा। बाद में मेरा भी थोड़ा पर्सनल काम रहता है तो उस वक्त जी प्लीज। जी। और एक सवाल था, जैसे कि हमारा जो भी प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट का यूट्यूब पर कोई डेमो वगैरह, वीडियो वगैरह ऐसा है? सर वो मैं ला रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी आके 4 महीना हुआ है। मैं हर एक फसल के ऊपर वो मैं कवर कर रहा हूँ। जी जी। हर एक हमारा जो हर एक प्रोडक्ट का वीडियो है वो भी डाला हुआ है यूट्यूब में, हर एक प्रोडक्ट का मैं ही बताया हूँ नहीं, एक्चुअली डिटेल में। एक्चुअली मेरा नाम तो आ गया होगा, शंकर सर। मेरा हाँ शंकर हाँ। नाम का नाम है। और मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, ये हमारा उड़ीसा का बरगद डिस्ट्रिक्ट है। उड़ीसा और बरगढ़ बरगद। सर, मैं उड़ीसा में 10 साल भी पढ़, मैं एक्चुअली उड़ीसा में फर्स्ट से लेके 10 साल बीबीए भुवनेश्वर में मैं रह चुका हूँ। बख्शी जगबंधु इंग्लिश मीडियम स्कूल में मेरा पढ़ाई हुआ है। ମୁଁ हाँ ओडिया हाँ। भलारे ଜାଣିଛି ସାର୍। बोले ओडिया बोल कर बुझुଥିବେ तार माने। ଭଲାରେ ବୁଝୁଛି ସାର୍, ମୁଁ ଓଡିଆ ଭଲାରେ ବୁଝୁଛି। ତ ଆମେ କଥା ହବା ସାର୍, ଓକେ ସାର୍? ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁନି, ଆହୁରି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଭଲାରେ କଥା हवा ସାର୍, शंकर सर। नहीं, मेरा कहने का रीजन है, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, आपको पता होगा, उड़ीसा का भातोहांडी कहा जाता है। यानी कि सर हाँ हमारे जानছি यहाँ, ମୁଁ, हाँ तो ଜାଣିଛି। यहाँ इसको लेकर मैं बड़ा प्लानिंग कर रहा हूँ। सर तो बिल्कुल, मैं उड़ीसा का प्लान भी है सर। मैं अगले महीने ही आपको, अगले महीने नहीं इस महीने ही मैं जी बरहमपुर आ रहा हूँ। मैं उड़ीसा भुवनेश्वर आ रहा हूँ, मैं अभी हैदराबाद में हूँ। मैं वहां पे आ रहा हूँ, आपको वहां पे सेमिनार और आपका वहां पे वर्कशॉप्स कंडक्ट कर रहा हूँ। जी जी जी, हो बहुत सकता है तो जल्दी। मैं आप, हाँ, बरगढ़ हो में भी सकता आपका है प्रोडक्ट। बिल्कुल सर, बरगढ़ बिल्कुल। भी वहां पे कटक में भी मैं आ रहा हूँ, वहां से ज्यादा दूर भी नहीं है। मैं आऊंगा सर बिल्कुल, आपसे
मिलूंगा और आपसे बात भी करूंगा, और आपके यहाँ के किसान को भी मैं जताऊंगा कैसे इस्तेमाल करना। जी जी जी, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं सर? और कोई भी पूछ सकते हैं। रूपनेश रत्नाकर जी, आपको अनम्यूट कर रहा हूं सर, प्लीज आप पूछिएगा। नमस्ते रत्नाकर जी, पूछिएगा। जी नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर ये तो जो भी हम लोगों का कंपनी का प्रोडक्ट है वो जैविक विधि से है। हाँ सर, प्योरली 100% ऑर्गेनिक, प्योरली। राइट सर, राइट सर। तो ये चीज कहने का मतलब कि हम किसान को बताएं कि ये जैविक विधि से आप लोग अगर फसल को उपजाइएगा, बिगेट्स कीजिएगा तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा। और रासायनिक तत्व से आप अगर जो उपजाते हैं तो फसल आपको लगता है कि यूज करते हैं, ग्रो करता है, लेकिन जो बेहतर हाँ परफॉर्मेंस देना चाहिए वो लास्ट तक नहीं दे पाता है। हाँ सर, बिल्कुल सर। उन वो लोगों बस का आपको बेहतर परफॉर्मेंस ही नहीं, उससे ना आपको कैंसर आता है। आप जिनको खिलाते हो उनको आता है, आपकी सूक्ष्म जीव मर जाते हैं, केचुए मर जाते हैं। केचुए किसान के दोस्त होते हैं सर। आप अगर वो इस्तेमाल करते रहेंगे ना, वो आपकी बर्बादी ही होती है। तो बेसिकली केमिकल करना चाहिए, 20% कीजिए। मैं ही बताता हूँ सर, मैं एक सॉइल साइंटिस्ट हूँ, मैं ही आपको बताता हूँ कि 20% केमिकल यूसेज अच्छा है सर, खराब नहीं है। उससे ज्यादा जब आप करते हो ना, वो सबसे खराब होता है सर। वो उसकी कुछ जरूरत ही नहीं होता है। तो सर इसमें उनका कमेंट था, क्वेश्चन था कि आप तो एक जैविक विधि से आप हमको प्रपोजल दे रहे हैं कि आप हार्वेस्ट कीजिए, ठीक है, हाँ सर, हाँ और फिर आप केमिकल भी यूज करने के लिए बोल रहे हैं, तो फिर ये तो फिर क्लियर हुआ नहीं। हाँ आप सर, बिल्कुल केमिकल भी बिल्कुल यूज कर। हाँ सर। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जी। आप लगभग कितने साल से केमिकल करते आ रहे हैं सर, ये तो किसान? सर हम तो ये देख रहे हैं कि हमारा जब जन्म हुआ है उस समय से भी पहले से ही केमिकल यूज करते आ रहे हैं। सर, एक बंदा अगर दारू पीता है ना सर, या जी कोई भी नशा करता है सर, तो उसको जी अचानक से छूटेंगे तो उसका क्या होगा सर? उसका सेहत खराब हो जाएगा। बैड इफेक्ट, और बैड इफेक्ट। किसान को यही नशा चढ़ा है केमिकल का। मैं जी 40 सर। किलो का यूरिया आलू में लगता है, जहां वो 200 किलो लगाता है। जी तो ये है, अगर आप अचानक से अगर आप कम कर लिया, आप पूरा बंद कर लिए केमिकल करना। जी श्रीलंका में क्या हुआ ना सर, अचानक से केमिकल यूज करना बंद कर दिया, इसलिए जी भूखमरी लग गई। इसलिए जो उनका पौधा था, उसको वो वातावरण को अपना नहीं पाया था, अचानक बदलने के कारण। इसलिए हम बोलते हैं, अगर आप केमिकल का इस्तेमाल करते हो, अगर आप जैविक ही करते हो, तो 100% आप हमारा ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करना, और आपका पैदावार जो है वो दुगनी कीमत में मैं ही बिकवाऊंगा। आप मेरे को बस एक सर्टिफिकेट दिला दीजिए, आपका पैदावार जो है वो जैविक है। जी। तो तो, ये है सर। तो आपको धीरे धीरे पहले साल में आपको 50% का केमिकल लेना है। मतलब अगर 100 किलो का यूरिया ले रहे हो, या 100 ml का कोई भी केमिकल ले रहे हो, वो 50% कम कर देना है आपको। उसके बाद दूसरे साल में 30%, उसके बाद में 0 से 10%, उसके तीसरे साल के बाद आप बिल्कुल बंद कर दीजिए और जैविक में ही चलाइए। सर यही है मेरा मकसद, और कुछ नहीं। क्योंकि अचानक से हम बंद नहीं कर पाएंगे, वो नशा चढ़ा है किसान को और हमारे मिट्टी को। ओके सर, और कुछ पूछना था? जी बिल्कुल सर। तो एक्चुअली सर क्या है ना कि फार्मर लोग यही बोलते हैं कि आप जैविक जैविक का कहते हैं सब लोग कि जैविक ढंग से खेती कीजिए, और अचानक सर, ये आपको भी केमिकल भी, पता होना रासायनिक चाहिए। भी आप। अचानक अचानक कभी भी केमिकल से जैविक अचानक बदलना मत। अचानक कभी भी बदलना नहीं है, 50% का केमिकल लेना ही है। 3 साल के बाद आप कम कर दीजिए, बिल्कुल ना इस्तेमाल कीजिए, वो सही रहेगा। आप अचानक बंद करेंगे, आपकी पैदावार घट जाएगी, आपकी पौधा नहीं बन पाएगा, आपको बिल्कुल पैसे भी नहीं आएंगे। अचानक नहीं घटाना है, 50% इस्तेमाल करके ही आना है। क्योंकि सर देखिए, अगर आप 2000 का कोराजन लेंगे और हमारा 400 रुपए का 500 रुपए का नीम लेंगे सर, 2000 रुपए का कोराजन 1 एकड़ में लगेगा। हम बोलते हैं 50% इस्तेमाल करने का, 1000 रुपए का आ गया।
1,000 रुपए और ये हमारा 500 रुपए। अगर आप 3 साल के बाद बस 500 रुपए लगाएंगे, इसका इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। अगर हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो तो वो जो 2,000 का खर्चा था वो 1,000 तक आ गया, मतलब आपको ओवरऑल कितना हुआ, 1,500 रुपए में खर्चा हो गया, मतलब 500 रुपए का बचत हुआ ना सर। तो ये आपको किसान को बताना है, ये हमारा मकसद है, ये अचानक बदलने का नहीं है। अगर कोई किसान है जो कम से कम केमिकल इस्तेमाल करता है, वो हमारा प्रोडक्ट बिना केमिकल का इस्तेमाल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, बेझिझक इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है सर। रुकनेश जी गलत मत मानिएगा, अगर और कुछ पूछना है तो जल्दी पूछिए, टाइम भी हमारा हो रहा है। आप नहीं 3 ठीक मिनट है बस। सर, ठीक है, हाँ हाँ, ओके, थैंक यू टू ऑल। क्लियर हो गया सर। ओके ओके, आप मैंने नंबर ले लिखा है चैट बॉक्स में, आप जाके मेरे को रेफर भी कर सकते हैं, कभी भी जरूरत है कॉल करके पूछिएगा, चैट भी कर सकते हैं। जी स्क्रीनशॉट हम ले लिए हैं सर। ओके ओके ओके, थैंक यू जी, नमस्कार। तो और सभी को अलविदा कहते हुए, और किसी कोई हैंड रेज नहीं किए, इसलिए मैं अभी सभी को अलविदा कर रहा हूँ। और आने वाले दिनों में और एक वेब सेमिनार के साथ हम मिलते हैं। तो सभी को गुड नाइट एंड होप आप सभी अच्छे रहेंगे, सभी स्वास्थ्य और सभी आपके फैमिली के साथ। गुड नाइट, जय सर्वस्वी, बाय।